हरे कृष्णा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस मास में किए गए कार्य, चाहे वह पूजा हो या सेवा, विशेष पुण्य का फल देते हैं और विशेष रूप से पीपल का पूजन और उसे जल या दूध अर्पण करना परम पुण्यकारी माना जाता है। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है और इसे सींचने का अर्थ केवल जल देना ही नहीं, बल्कि जीवन में समर्पण, धैर्य और आस्था को विकसित करना है। कार्तिक मास में पीपल का सिंचन हमारे भीतर के शुभ संकल्पों को सींचने जैसा है। पीपल पूजे कार्तिके पाए पुण्य अनंत, विष्णु का यह रूप है करती सब संकट अंत। सींचो पीपल प्रेम से, मन में हो विश्वास, धर्म कर्म और सत्य का हो जीवन में वास। अब इस पवित्र समय में जब कार्तिक मास चल रहा है, आइए हम सब एक ऐसी कहानी का श्रवण करते हैं जिसमें पीपल के वृक्ष को सींचने की इस धार्मिक परंपरा के पीछे की गहरी सीख को समझने का प्रयास किया गया है। आप सब श्रोता भी ध्यानपूर्वक पीपल सींचने की इन कहानियों को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तू ये दूध और दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती, माँ जी ये महीना ख़त्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना ख़त्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई है या नहीं। बहू कहने लगी, माँ जी मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। ये सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मैं भी अब पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पथवारी में रख देती थी। घर आकर वह बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। तब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, जैसे उसकी बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान सास को भी दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी ये सब क्या है? सास कीड़े देखकर बोली, बहू पीपल पथवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसीलिए पथवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। अब सुनिए पीपल सींचने की एक और कहानी।
एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुँचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना।